हेलो एवरीबॉडी। तो सुधा मूर्ति जी का जो नॉवेल है 3000 स्टिचेस, एपिसोड 13 तक हो गया था, 14 है। देखिए मैंने यहाँ तक कराया था, आप पिछले वीडियो में देखिए। ये था ना कि द फर्स्ट बेंच वॉज एम्प्टी, पिछला जो पहला जो बेंच था वो खाली था। एज आई वॉज अबाउट टू सिट देयर, जैसे ही मैं वहाँ बैठने वाली थी, आई सॉ, मैंने देखा, दैट समवन हैड, अब इसके बाद हम आज पढ़ेंगे, that someone had spilled blue ink right in the middle of the seat. अब यहां पर देखो पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया है कि मैंने देखा, क्या देखा कि someone had मतलब पहले ही कर दिया था किसी ने, spilled, spill से spilled बना, किसी ने बिखेर दिया था blue ink right in the middle of the seat. अच्छा, मिडिल से पहले राइट है, राइट मतलब और ज्यादा फोकस कर रहा है, एकदम एग्जैक्टली सीट के बीचों बीच किसी ने ब्लू इंक फैला दिया था, स्पिल कर दिया था। दिस वॉज ऑब्वियसली मेंट फॉर मी, ये पक्का मेरे लिए ही था। इट वॉज मेंट फॉर मी। आई फेल्ट टीयर्स थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर, तो कितनी प्यारी इंग्लिश है। आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ, टीयर्स आंसू, थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे आंसू मुझे धमकी दे रहे थे कि अब मैं आंखों से छलकूंगी। कैसे घुमा के लिखा गया, मीन्स मुझे रोने जैसा मन किया। आई फेल्ट टीयर्स थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर, वो एकदम छलकने को तैयार थे। बट आई ब्लिंक्ड देम अवे, मैंने उन्हें वापस भेज दिया। ब्लिंक देम अवे, कितनी प्यारी इंग्लिश यूज की गई। मेकिंग यूज ऑफ द न्यूज पेपर इन माई हैंड, मेकिंग यूज ऑफ, अखबार का जो मेरे हाथ में था उसका इस्तेमाल करते हुए, उसको यूज में लाते हुए, देखो अंग्रेजी पे ध्यान दीजिए, मेकिंग यूज ऑफ द न्यूज़पेपर यानी कि अखबार का इस्तेमाल करते हुए। कौन सा अखबार? इन माई हैंड, प्रेपोजिशनल फ्रेज। हम इसे क्लॉज में भी कह सकते हैं कि विच वॉज इन माई हैंड, बट हमने शॉर्ट में बोला इन माई हैंड। तो मेरे हाथ में जो अखबार था उसका इस्तेमाल करते हुए आई वाइप्ड द सीट क्लीन, मैंने क्लीन को मतलब सीट को पोछा क्लीन होने तक। देखो वाइप्ड द सीट, यहां पर क्लीन है, तो इसको इस तरह की अंग्रेजी कब बोलते हैं कि मैंने पोंछकर क्लीन कर दिया, तो क्लीन को यहां पर बेस फॉर्म में लगाते हैं। आई वाइप द सीट क्लीन एंड सैट ऑन अ कॉर्नर ऑफ द बेंच, और मैं बेंच के कोने में बैठ गई, ऑन द कॉर्नर ऑफ द बेंच। आई कुड हियर द बॉयज विस्परिंग बिहाइंड मी, आई कुड हियर का मतलब है कि मुझे सुनाई दे रहा था, मैं सब कुछ सुन पा रहा था। आई कुड हियर द बॉयज, लड़के, विस्परिंग बिहाइंड मी। अब यहां अचानक बॉयज के बाद वर्ब में आईएनजी है, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज कहा जाता है, यानी कि बॉयज के बारे में एक इंफॉर्मेशन है कि आई कुड हियर द बॉयज, मैं लड़कों को सुन रही थी। कौन से लड़के? क्या? वही लड़के जो विस्पर कर रहे थे मेरे पीछे, जो मेरे पीछे कानाफूसी कर रहे थे, विस्परिंग बिहाइंड मी। वन ग्रम्बल्ड, एक बहुत गुर्रा के कहा, वाई द हेल डिड यू पुट इंक ऑन द सीट, तुमने सीट पर इंक क्यों डाला? वाई द हेल, जब गुस्से में हम कहते हैं तो हेल कहते हैं, आजकल हेल की जगह हेक भी कहा जाने लगा, HECK, हेक। वाई द हेक या वाई द हेल डिड यू पुट इंक ऑन द सीट। नाउ शी मे गो एंड कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, अब वो जा सकती है, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है वो जाए और कंप्लेन कर दे प्रिंसिपल को, तुमने यहां पर इंक क्यों डाला। Another boy replied, दूसरे लड़के ने जवाब दिया, हाउ कैन शी प्रूव, कैसे वो प्रूव कर सकती है, दैट आई हैव डन इट, कि मैंने ही ये किया है। देयर आर 149 ऑफ अस हेयर, यहां पर हमारे में 149 में से सारे लोग यहां हैं, मतलब 149 वो लड़के थे, एक ये लड़की थी, तो देयर आर 149, 149 लोग हैं, ऑफ अस, हम में से 149 के 149 यहीं पर है, हेयर। डिस्पाइट फीलिंग हर्ट, देखो डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन, इसलिए यहां पर वर्ब में आईएनजी आया, यानी कि हर्ट महसूस, मतलब हर्ट मतलब बहुत ही दुखी महसूस करने के बावजूद, दुखी महसूस कर रही, उसके बावजूद आई डिड नॉट गो टू द प्रिंसिपल टू कंप्लेन, मैं प्रिंसिपल के पास नहीं गई टू कंप्लेन, यहां टू कंप्लेन एक इन्फिनिटिव है, यानी कि शिकायत करने के लिए मैं प्रिंसिपल के पास नहीं गई। ही हैड ऑलरेडी वार्न्ड माई फादर, ही हैड, ही मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ने पहले ही मेरे पापा को वार्निंग दे दी थी, देखो हैड लगा है, पास्ट परफेक्ट, ही हैड ऑलरेडी वार्न्ड माई फादर दैट, यह कि इफ आई कंप्लेन, कि अगर मैंने कंप्लेन किया, दिस बॉयज
माइट परसिस्ट इन ट्रबलिंग मी, ये लड़के हो सकता है और ज्यादा ट्रबल करे। माइट परसिस्ट, माइट मतलब हो सकता है, शायद। दिस बॉयज माइट परसिस्ट, परसिस्ट मतलब वैसा का वैसा रखेंगे, एकदम वो रुकेंगे नहीं, करते रहेंगे। परसिस्ट व्हाट, इन ट्रबलिंग मी, मुझे ट्रबल करने में वो उसको बरकरार रखेंगे फर्दर, आगे तक। एंड आई मे इवेंचुअली हैव टू लीव द कॉलेज, और हो सकता है कि मुझे आखिरकार, इवेंचुअली आखिरकार, हैव टू लीव द कॉलेज, देखो मे के साथ हैव टू का इस्तेमाल हुआ है। आई मे हैव टू लीव द कॉलेज, हो सकता है कि मुझे कॉलेज को ड्रॉप कर देना पड़े, छोड़ देना पड़े। सो इसलिए आई डिसाइडेड टू कीप क्वाइट, मैंने निर्णय लिया टू कीप क्वाइट, कि मैं चुप रहूंगी, शांत रहूंगी। नो मैटर हाउ मच दिस बॉयज ट्राइड टू हरास मी, नो मैटर, फर्क नहीं पड़ता, हाउ मच दिस बॉयज ट्राइड, कितना भी इन्होंने ट्राई किया या ट्राई करे मुझे हरास करने का, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो भाई शांत रहूंगी। द ट्रुथ वॉज दैट आई वॉज अफ्रेड, सच तो यह था। द ट्रुथ वॉज, देखो अंग्रेजी देखिए, द ट्रुथ वॉज के बाद यहां पर दैट लग रहा है, दैट एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद यहां पर सब्जेक्ट है, ये नाउन क्लॉज होता है। द ट्रुथ वॉज, सच तो यह था, दैट आई वॉज अफ्रेड, मैं डरी हुई थी, ऑफ बीइंग सो ट्रबल्ड बाय द बॉयज, उन लड़कों के द्वारा ट्रबल होने को लेकर मैं डरी हुई थी। आई वॉज अफ्रेड ऑफ व्हाट, अफ्रेड ऑफ बीइंग ट्रबल्ड, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म है, पैसिव है, उनसे परेशान होने के लेकर मैं डरी हुई थी। ट्रबल्ड बाय द बॉयज एक्टिविटीज, उन लड़कों की एक्टिविटीज से मैं डरी हुई थी। दैट, यह कि आई वुड क्विट इंजीनियरिंग ऑल टूगेदर, और इतनी डरी थी कि मैं छोड़ देती, मतलब आई वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग सो ट्रबल्ड बाय द बॉयज, यहां पर सो पर ध्यान दीजिए, ये सो है, और इसी सो का एक लिंक दैट पे जाता है, सो दैट। ऐसे मैं बोलूं कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, यू आर सो इंटेलिजेंट दैट नोबडी कैन डिफीट यू, नोबडी कैन आउटडू यू, तो दैट है ना, यहां भी सो के साथ दैट है कि आई वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग सो ट्रबल्ड बाय द बॉयज, मैं मतलब बहुत ट्रबल होने से डरी हुई थी, इतना ट्रबल दैट आई वुड क्विट, कि मैं क्विट कर देती इंजीनियरिंग ऑल टुगेदर, कंप्लीटली, ऑल टुगेदर का मतलब पूर्ण रूप से मैं इंजीनियरिंग छोड़ देती, इतनी मैं परेशान थी। आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ वेज, अलग अलग रास्ते, टू स्टे स्ट्रांग, अपने आप को स्ट्रांग रखने का, यानी कि अपने आप को एकदम मजबूत बनाने के मैंने डिफरेंट वेज सोचे, फिजिकली एंड मेंटली, फिजिकली भी मैं स्ट्रांग बनना चाहती थी और मेंटली भी स्ट्रांग बनना चाहती थी। इट वुड बी माई तपस, और पेनेंस, पेनेंस का मतलब होता है तपस्या, ये मेरा तपस्या हो सकता था, इट वुड बी माई तपस, पेनेंस। इन दैट इंस्टेंट, तुरंत, उस वक्त, उस मोमेंट पर, आई रिजॉल्व्ड दैट फॉर द नेक्स्ट 4 years, इन दैट इंस्टेंट आई रिजॉल्व्ड दैट फॉर द नेक्स्ट 4 years। अब यहां रिजॉल्व का क्या मतलब है, यानी कि मैंने वो प्रण लिया, आई रिजॉल्व दैट, मैंने एक तपस्या, मैंने एक प्रण लिया, आई रिजॉल्व दैट फॉर द नेक्स्ट 4 years आई वुड नीदर मिस एनी क्लास, मैं कोई क्लास मिस नहीं करूंगी, नॉर आस्क एनीवन फॉर हेल्प, किसी को मदद के लिए पूछूंगी नहीं, विद क्लास नोट्स, किसी से क्लास नोट्स नहीं मांगूंगी, इन एन एफर्ट टू टीच माई सेल्फ रेस्ट्रेंट एंड सेल्फ कंट्रोल, इन एन एफर्ट, इस प्रयास में, किस प्रयास में, खुद को सिखाना है, टू टीच माई सेल्फ रेस्ट्रेंट, यानी कि खुद पे लगाम कैसे लगाए, एंड सेल्फ कंट्रोल, खुद को कंट्रोल कैसे करे, इस प्रयास में आई डिसाइडेड दैट अंटिल आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग डिग्री, मैंने डिसाइड किया कि जब तक मैं इंजीनियरिंग डिग्री को कंप्लीट नहीं कर लेती, आई वुड वेयर ओनली व्हाइट साड़ी, मैं सिर्फ व्हाइट साड़ी ही पहनूंगी, रिफ्रेन फ्रॉम स्वीट्स, मिठाइयों से दूर रहूंगी, स्लीप ऑन अ मैट, चटाई पर सोऊंगी, एंड टेक बाथ्स, और स्नान करूंगी विद कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से। ये सब मैंने एक रेजोल्यूशन किया, एक तपस्या किया, एक प्रण ले लिया। आई एम्ड टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट, मैंने एकदम एक एम बना लिया कि मैं सेल्फ सफिशिएंट बनूंगी, खुद ही सब में वो बनूंगी कि खुद सब कर लूं। आई वुड बी माई बेस्ट फ्रेंड, मैं खुद की ही दोस्त बनूंगी, एंड माई वर्स्ट एनिमी, और खुद की ही सबसे खतरनाक दुश्मन बनूंगी। आई डिडेंट नो, मुझे नहीं पता था, देन दैट सच अ कोर्ट ऑलरेडी एग्जिस्टेड, मुझे पता नहीं था तब
कि इस तरह की जो कोट है, जो मैं बातें कह रही हूं, ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन भगवत गीता। ये तो भगवत गीता में पहले से एग्जिस्ट था। वेयर कृष्णा से, जहां पर कृष्ण भगवान कहते हैं आत्मा आइवा ही आत्मानो बंधु आत्मा आइवा रिपु आत्मानच, जो भी लिखा है आत्माना संस्कृत में लिखा हुआ। वी रियली डोंट नीड सच पेनेंस, हमें ऐसे तपस्या की जरूरत ही नहीं टू डू वेल इन आवर स्टडीज। अपने पढ़ाई में अच्छा करने के लिए हमें ऐसे तपस्या की जरूरत नहीं है। बट आई वॉज यंग, मैं बहुत छोटी थी, एंड डिटरमिन्ड, और मैंने एकदम दृढ़ संकल्प कर लिया, एंड वांटेड टू डू ऑल आई कुड, जो भी मैं कर सकती थी सब करने का मैंने ठान लिया। किस लिए? टू सर्वाइव इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में सर्वाइव करने के लिए। मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं थी। पढ़ाई करने के लिए इतना तपस्या नहीं करना है कि मैं चटाई पे सोऊंगी और ठंडे पानी से नहाऊंगी और मैं मीठा नहीं खाऊंगी और मैं सफेद साड़ी पहनूंगी, जरूरी नहीं है। बट मैंने ये प्रण लिया ताकि मैं इंजीनियरिंग को पास करूं, और ये अपने आप को मैंने दंड दिया कि ये करती रहूंगी जब तक मैं पास ना हो जाऊं। ये आई हैड गुड टीचर्स, मेरे पास अच्छे टीचर्स थे, हु वर कंसिडरेट, देखो यहाँ एडजेक्टिव क्लॉज लगा है, वो टीचर्स थे जो कंसिडरेट थे। कंसिडरेट मतलब दूसरों का ख्याल रखने वाले जो लोग होते हैं उनको कंसिडरेट कहा जाता है। वो ख्याल रखने वाले लोग थे। एंड सॉट टू का मतलब होता है प्रयास करना, और कोशिश करते थे टू लुक आउट फॉर मी इन क्लास, कि वो मुझे क्लास में ढूंढते रहते थे, कोशिश करते थे कि मेरे बारे में बात करें, मुझे ढूंढे। दे वुड ओकेजनली आस्क, वो कभी कभार पूछते थे मिस कुलकर्णी इज एवरीथिंग ओके विद यू, सब ठीक है ना। इवन आवर कॉलेज प्रिंसिपल, यहां तक कि हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर खानापुरे, ये जो खानापुरे हैं, वेंट आउट ऑफ हिज वे टू इंक्वायर अबाउट माई वेलफेयर। वेंट आउट ऑफ हिज वे का मतलब है कि उनका जो प्रिंसिपल का दायरा है उससे दायरे से बाहर निकल के भी कई बार मेरे से पूछ लेते थे कि मैं कैसी हूं, मेरे वेलफेयर के बारे में। एंड इफ एनी बॉयज वर ट्रबलिंग, और ये भी पूछ लेते थे कहीं कोई लड़का मुझे परेशान तो नहीं कर रहा है। तो जो वेंट आउट ऑफ द वे है ना, ये गो आउट ऑफ द वे से बना है। हाउएवर, फिर भी आई कांट से, मैं कह नहीं सकती द सेम अबाउट माई क्लासमेट्स, मैं अपने क्लासमेट्स के बारे में सेम नहीं कह सकती कि वो भी मेरे लिए अच्छा सोचते होंगे। वन डे दे ब्रॉट अ स्मॉल बंच ऑफ फ्लावर्स, एक दिन क्या हो गया कि वो लोग बहुत सारा फ्लावर्स लेकर आए, एंड स्टक इट इन माई प्लेटेड हेयर, मेरे छुटिया की हुई बाल में उन्होंने वो बंच ऑफ फ्लावर लगा दिया, विदाउट माई नॉलेज, मेरे नॉलेज में नहीं था। वेन द टीचर वॉज नॉट अराउंड, जब टीचर वहां पर नहीं था, उन्होंने मेरे बाल में वो बंच ऑफ फ्लावर्स फिट कर दिया। आई हर्ड समवन शाउट फ्रॉम द बैक, मैंने सुना कोई पीछे से चिल्ला रहा था, ए मिस फ्लावर पॉट, ए मिस फ्लावर पॉट, ऐसे करके चिल्ला रहा था। आई क्वाइटली रैन माई फिंगर्स थ्रू माई हेयर, रन फिंगर का मतलब होता है बालों पे हाथ फेरना, मैंने बहुत ही शांति से बालों पे हाथ फेरा। फाउंड द फ्लावर्स, मुझे वो फ्लावर्स मिले, एंड थ्रू देम अवे, मैंने उन्हें फेंक दिया। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। एट टाइम्स, कभी कभी, दे वुड थ्रो पेपर एयरप्लेन्स एट माई बैक, वुड का मतलब ऐसा किया करते थे, वो कभी कभी मेरे पीठ पर पेपर से बने हुए एरोप्लेन फेंक दिया करते थे। अनफोल्डिंग द पेपर्स, उन पेपर्स को खोल करके आई वुड फाइंड कॉमेंट्स, मैं उनमें कॉमेंट्स मुझे मिलता था, सच एज अ वुमेन्स प्लेस इज इन द किचन और इन मेडिकल, व्हाटएवर, ये औरत की जगह तो किचन में है, मेडिकल में, ब्ला ब्ला ब्ला, आगे हम पढ़ेंगे अगले एपिसोड। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत दिन से रुका हुआ था, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, मिलते हैं, थैंक यू।